मोहतरम सामिन कराम, गुज़िश्ता जुमा क़यामत का मंज़र, क़यामत की हवलनाकी और फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से मैंने कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ की थी। आज के इस खुतबा जुमा में मैं उस क़यामत के ताल्लुक़ से जो कायम होकर रहेगी, जिसके बारे में कुरान ने गवाही दी है, जिसके बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस क़यामत के वाक़े होने से क्या क्या निशानियाँ, वाक़े होने से पहले क्या क्या निशानियाँ वाक़े होंगी, अलामतें क़यामत क्या हैं, क़यामत की आज मैं उन छोटी निशानियों का तज़किरा करूँगा जिसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारका में बयान किया है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कुरान और हदीस के मुताबिक सही बात आप तक पहुँचाने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सामने कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिरों को, मुशरिकों को क़यामत के बारे में आगाह करते थे, उन्हें बताते थे, क़यामत से डराते थे, क़यामत के बारे में उन्हें मुतनव्वा करते थे, तो लोग, वो काफिर, वो मुशरिक मजाक बनाते हुए कहते थे कि कब आएगी क़यामत, कहाँ है क़यामत के आने का टाइम, कब है उसका टाइम। उसी के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरतुन नाज़ियात की ये आयतें नाजिल फरमाई। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिरीन मक्का, मुशरिकीन मक्का आपसे सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी, कब है क़यामत के वाक़े होने का टाइम, क़यामत के वाक़े होने का वक्त क्या है। फ़ीमा अंता मिन ज़िक्राहा, इस क़यामत के ताल्लुक़ से आपके बयान करने का मकसद क्या है, क्या बताना चाहते हैं इस क़यामत के ताल्लुक़ से। इला रब्बी का मुंतहा, ऐ नबी इन काफिरों से कह दो उसके इल्म की इंतहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। क़यामत कब आएगी इसका इल्म तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। इन्नमा अंता मुंज़िरु मन यख़शाहा, मैं तो तुम्हें क़यामत से डराता हूँ, मैं तो तुम्हें क़यामत के बारे में आगाह करता हूँ, मैं तो डराने के लिए भेजा गया हूँ। अल्लाह ने आगे फरमाया, कान्नहुम यौमा यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, जब ये काफिरीन मक्का, मुशरिकीन मक्का जो क़यामत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक बनाते हैं, जब ये क़यामत को देख लेंगे, क़यामत वाक़े हो जाएगी तो दुनिया की सारी ज़िंदगी के ऐशो आराम को ये भूल जाएंगे। सारी दुनिया, सारी ज़िंदगी ऐश में गुजारी, सारी ज़िंदगी इशरत में गुजारी, लेकिन जब क़यामत वाक़े हो जाएगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम दुनिया के अंदर एक सुबह का वक्त ही रहे हैं, ये शाम के थोड़े से वक्त ही दुनिया में रहे हैं, यानी दुनिया में हम थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त दुनिया में रहे हैं, एक सुबह या शाम ही दुनिया में ठहरे हैं। सब कुछ भूल जाएंगे, 60, 70, 100 साल की ज़िंदगी के सारे आराम भूल जाएंगे जब क़यामत को देख लेंगे। तसव्वुर कीजिए वो क़यामत कितनी हवलनाक होगी। एक मरतबा रावी हदीस हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सबसे ऊंचे महल, सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत का ये मंज़र मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसमें देखिए क़यामत की क्या क्या निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सबसे ऊंचे महल पर चढ़ गए। सहाबाए किराम की तादाद, सहाबाए किराम की मजलिस नीचे मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मुखातब करते हुए पूछा, हल तरौना मा अरा,
ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे साहबे किराम, क्या तुम्हें भी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है? साहबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। फरमाया, इन्नी लारा मवाकिल फितनी खिलाल बुयूतिकुम कमवाकिल कतर। मैं आसमान से तुम्हारे घरों के अंदर बुराइयों को नाजिल होता हुआ देख रहा हूँ। मैं आसमान से तुम्हारे घरों के अंदर फितनों को नाजिल होता हुआ देख रहा हूँ। ऐसे जैसे आसमान से बारिश की बूंदें नाजिल होती हैं, एक बूंद नाजिल हुई तो दूसरी उसके पीछे पीछे, दूसरी बूंद गिरी तो तीसरी उसके पीछे पीछे, यानी आसमान से जिस तरह बारिश के कतरे, बारिश की बूंदें गिरती हैं, इस तरह मैं आसमान से फितनों को नाजिल होता हुआ देख रहा हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया कि कुर्बे क़यामत बुराइयों का ज़ुहूर होगा, इतनी ज़्यादा बुराइयाँ नाजिल होंगी जैसे आसमान से बारिश का पानी, बारिश के कतरे। तो मालूम ये हुआ क़यामत की पहली निशानी कि कुर्बे क़यामत, जब क़यामत का वक्त कायम होगा, क़यामत का वक्त आ जाएगा, तो उस वक्त मुआशरे में बुराइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, घरों में फितने बर्पा होंगे, बुराइयाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगी। और क़यामत की एक दूसरी निशानी फरमाया, उस वक्त शराब नोशी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लोग नाच गाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाएंगे, यहाँ तक के इतने शौकीन हो जाएंगे कि वो करीब से अपने सर के पास उन नाच गानों को सुनेंगे। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यशरबन्ना उनासुम मिन उम्मती अल खमर, क़यामत के करीब ज़रूर बर ज़रूर मेरी उम्मत शराब नोशी में मुब्तला होगी, ज़रूर मेरी उम्मत शराब पिएगी। वयुसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, शराब का नाम बदल कर कुछ और रख देंगे लोग, शराब को शराब नहीं कहेंगे बल्कि दूसरे नामों से, अंग्रेजी नामों से शराब को पुकारा जाएगा। यूसुफ अला रूसिहिम बिल मासिफ वल मुगन्नियात, उनके सरों के पास नाचने वाली नाचेंगी, गाने गाए जाएंगे, नाचने वाली गाने वाली उनके बिल्कुल सरों पर नाचेंगी। यख्सिफुल्लाहु बिहुमुल अर्ज़ व यजअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, ऐसे लोगों का दुनिया के अंदर अंजाम ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों में से किसी को ज़मीन के अंदर धंसा देगा और कुछ लोगों को बंदर और सुअर बनाकर उनकी शक्लें तब्दील कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, ये क़यामत की निशानी वाज़े होकर रहेगी। आज मुआशरे पर नज़र डाल लीजिए, आज मुआशरे पर गौर करके देख लीजिए, लोग नाच गाने के कितने शौकीन हो गए हैं। इस इंटरनेट ने, इस मोबाइल फ़ोन ने आज कितनी बुराइयां घरों के अंदर पैदा कर दी। वो बुराई जो दूर से दूर दूर थी, आज हर घर के अंदर वो बुराई, वो फिल्मी, वो नाच गाने पैदा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था, आज ये फितना बिल्कुल वाज़े हो गया। तो हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुनकर इन फितनों से अपने आप को बचाएं, इन बुराइयों से अपने आप को बचाएं। एक सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, पूछने के लिए, अल्लाह के नबी, क़यामत कब आएगी? क़यामत के ताल्लुक़ से पूछने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस साआ, ऐसा भी ये रसूल, जब अमानतों का खात्मा दुनिया से हो जाए, दुनिया से अमानतें उठा ली जाएं, तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना।
कई फ़ैज़ा अतवा या रसूल अल्लाह। साहबा इकराम साहबी रसूल बात को समझ ना पाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरा सवाल फिर करने लगे, अल्लाह के नबी अमानतों का खात्मा कैसे होगा, अमानतें दुनिया से कैसे ज़ाये होंगी। फरमाया इज़ा उसनिदल अमरु इला गैरी अहली, जब नालायक लोगों को हुकूमत सौंप दी जाए, नालायक लोगों को बादशाहत दे दी जाए, नाअहल नालायक जालिम जाबिर लोगों के हाथ में हुकूमत दे दी जाए, तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना, क्योंकि क़यामत उसी वक्त आएगी। आज हालात पर नज़र डाल लीजिए, हुकूमत के ओहदेदार कैसे लोग हैं? क्या इंसाफ पसंद लोग हैं? हरगिज़ नहीं, जालिम लोग हैं, हमारे दुश्मन लोग हैं। और यही क़यामत की निशानी है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा। हजरत ज़ियाद बिन लुबैद रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल ने बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने किसी चीज़ का तज़किरा किया और उसके बाद कहने लगे ये उस वक्त होगा जब इल्म उठा लिया जाएगा। हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी इल्म कैसे उठा लिया जाएगा जबकि हम खुद कुरान मजीद की तिलावत किया करते हैं, हमारे बच्चे भी कुरान मजीद को पढ़ा करते हैं और हमारी आने वाली नस्ल हमारे बच्चे अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। यानी ये सिलसिला कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना ये तो क़यामत तक चलता रहेगा, तो इल्म कैसे उठा लिया जाएगा। हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ियाद मैं तुम्हें मदीना के अंदर सबसे ज़्यादा समझदार समझता था, लेकिन तुम भी इस बात को मेरी नहीं समझ पाए, तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार थे। क्या तुम नहीं देखते ये यहूद और नसारा तौरात की तिलावत करते हैं, इंजील की तिलावत करते हैं, लेकिन तिलावत को करते हैं लेकिन उनके दिल के अंदर नहीं उतर पाता, ये तौरात इंजील उनके दिलों के अंदर नहीं उतर पाता। यही हाल मुसलमानों का हो जाएगा। मुसलमान कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, मुसलमान कुरान और हदीस को पढ़ेंगे, लेकिन उनके दिल तक नहीं उतर पाएगा, उस पर अमल करना छोड़ देंगे, कुरान को छोड़ देंगे, हदीस को छोड़ देंगे, बल्कि अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। तो ये इल्म उठा लिया जाएगा। और इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़िउल इल्मा बादा अन आताकुमुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों से इल्म को एकदम नहीं छीनेगा तुम्हें अता करने के बाद, वलाकिन यंज़िउहु मा क़बज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमाए दीन को, दीन के आलिमों को उठा करके उनकी रूहें कब्ज़ करके उनको दुनिया से रुखसत करके इल्म को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम यबका आलिमुन इत्तख़ज़न नास रूसन जुहालन, यहाँ तक कि जब दुनिया के अंदर कोई दीन का जानकार बाकी ना रहेगा, जहाँ तक कि दुनिया के अंदर जब कोई आलिम दीन बाकी ना रहेगा तो लोग जाहिल लोगों को इमाम बना लेंगे, जाहिल लोगों को अपना पेशवा, जाहिल लोगों को अपना सरदार बना लेंगे। फसुइलू फफ़तऊ बिगैरि इल्मिन, और जब जाहिल लोगों से मसले पूछे जाएंगे, दीन के मसाइल पूछे जाएंगे, तो वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, बगैर इल्म के मसले मसाइल बताने लगेंगे। फज़ल्लू वाज़ल्लू, उस वक्त हाल ये होगा कि वो जाहिल लोग खुद भी गुमराह होंगे और पूरी उम्मत को गुमराह कर देंगे। जब आलिम लोग दुनिया के अंदर बाकी नहीं होंगे तो यही इल्म का उठ जाना है, इल्म दुनिया से उठ जाएगा। आज हम और आप मुसलमान हैं, इल्म दीन के जानकार हैं, किस वजह से? उलमा की वजह से, जो उलमाए दीन दीन का काम कर रहे हैं, दीन की नशर इशात कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से तो हम आप तक दीन पहुंचा है। इन्हीं की वजह से तो हम दीन के जानकार हैं। जब उलमा ही बाकी ना रहेंगे तो हमें दीन की नॉलेज कौन देगा? तो ये क़यामत की निशानी में से होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा को उठा लेगा और फिर जाहिल लोग मुफ्ती बन जाएंगे, पेशवा बन जाएंगे। क़यामत के करीब जुल्म और ज़्यादती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
हर बड़ा आदमी अपने कमज़ोर आदमी को सताने की कोशिश करेगा, उन पर जुल्म करेगा। इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारक में किया। फरमाया इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिनफ़ानी मिन अहलिन नार लम अराहुमा, क़यामत के करीब दोज़खियों के दो गिरोह दुनिया के अंदर पैदा होंगे जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को ये बात बता रहे हैं कि दोज़खियों के दो गिरोह क़यामत के करीब दुनिया में पैदा होंगे, लेकिन अभी तक वो दो गिरोह मुझे नहीं दिखाए गए हैं। कौमुम माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, उनमें से एक गिरोह तो ऐसा होगा जिनके हाथों में बैलों की पूँछों के मानिंदो कोड़े होंगे, उससे वो लोगों को मारेंगे, उससे वो लोगों को सताएंगे, लोगों को तकलीफ देंगे, लोगों को परेशान करेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुम ममीलातुम माइला, और दूसरा ग्रोह जहन्नमी औरतों का ऐसा होगा जो ऐसी औरतें होंगी कि कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। उनका लिबास ऐसा होगा कि कपड़ा तो पहनी होंगी लेकिन अंदर से उनका जिस्म झलक रहा होगा। माइलातुम व मुमीलात, वो नौजवान लड़कों को फितने में मुब्तला करेंगी और ख़ुद भी फितने में मुब्तला होंगी। ऐसी औरतों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूसहुन्ना कासनिमतिल बुख्त, ऐसी औरतों की पहचान ये है कि उनके सर ऊँट के कोहानों की तरह होंगे। माइला, एक तरफ झुके हुए, यानी उनके बालों का स्टाइल ऐसा होगा जैसा कि ऊँट के कोहान। फरमाया ऐसी औरतें ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल ना होंगी। अरे जन्नत के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात, वला यजिदन रीहा, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेंगी। व इन्ना लयूजदु रीहा मिन मसीरति कज़ा व कज़ा, जबकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से महसूस की जा रही होगी। ऐसे दो जहन्नमियों के गिरोह आज मुआशरे पर नजर डाल के देख लो, क्या ये निशानी बिल्कुल वाज़े हो गई है ना हो या नहीं? नजर डाल के देखो लो तो मालूम होता है कि हाँ ऐसे लोग गिरोह पैदा हो चुके हैं जो लोगों को सताते हैं, और ऐसी औरतें भी जिनके फैशन ने उनको बिल्कुल उनिया कर दिया है। तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि कुर्ब क़यामत आदमी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में मुब्तला होगा, टेंशन में मुब्तला होगा, परेशानियों उलझनों में मुब्तला होगा। यहाँ तक कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यमुर्रुर रजुलु बिक़ब्रिर रजुल, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा। फ़यक़ूलु या लैतनी मकाना, तो वो ये चाहत करेगा, ये सोचेगा काश कि उसकी जगह ये उसका मकान होता, काश कि उसकी जगह ये उसकी कब्र होती, यानी मैं दुनियावी उलझनों से बचकर क्यों ना इस कब्र में इसकी जगह सो गया होता। तो मालूम ये हुआ कि दुनिया में परेशानियाँ, दिक्कतें, मुसीबतें आएंगी क़यामत के करीब, और क़यामत के करीब क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये है कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से ये एक निशानी ये है कि तस्लीमुल खासा, लोग खास लोगों को सलाम करेंगे, अपने जानने पहचानने वालों को, बड़े ओहदे वालों को सलाम करेंगे, आम आदमी को कोई सलाम ना करेगा। व तफशु तिजारा, तिजारत के पेशे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिजनेस करने के बहुत ज़्यादा पेशे हो जाएंगे, तिजारत आम हो जाएगी। हत्ता तईनुल मरउ जौज़हा, यहाँ तक कि बिजनेस और तिजारत में इंसान की, आदमी की बीवी भी उसकी मदद करेगी, यानी बिजनेस में उसका हाथ बटाएगी। और फरमाया क़यामत के करीब
झूठी गवाही दी जाएगी, लोग हक़ों को छुपाएंगे और झूठी गवाही देंगे। ये क़यामत के करीब हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे फितने बर्पा होने से पहले, ऐसी बुराइयां पैदा होने से पहले हम अपने आप को संभालें, हम अपने आप को सुधारें, अपने समाज, अपने माशरे, अपने सोसाइटी की इस्लाह करें और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम दें। नौजवान नस्लों, ख़ास करके आज के नौजवान नई नस्ल के बच्चे, उन्हें मोबाइल इंटरनेट से हत्तल इम्कान दूर रखा जाए, उन्हें तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया जाए, क्योंकि आज अगर इनके हाथ में मोबाइल इंटरनेट आ गया तो ये तालीम से दूर हो जाएंगे, और जब तालीम से दूर हो जाएंगे तो ये दुनिया में फितने में मुब्तला हो जाएंगे, बुराइयों में मुब्तला हो जाएंगे, गलत कामों में मुब्तला हो जाएंगे। तो हमें खुद भी इस पर कंट्रोल करना है और अपने समाज, सोसाइटी, माशरे को इन बुराइयों फितनों से बचाना है, क्योंकि अगर हमने आज गौर नहीं किया तो कल पछताना पड़ेगा। और जब हम उन बुराइयों और फितने में मुब्तला हो गए तो मेरे भाइयों, फिर निकलने, उन फितनों से निकलने का और बुराइयों से निकलने का बहुत कम चांस रह जाएगा, क्योंकि शैतान हम पर हावी हो जाएगा। और शैतान तो चाहता है कि वो अपने साथ अपने साथियों को जहन्नम में लेकर जाए। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बुराइयों और फितनों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने समाज की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ख़त्म कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के हालात को बेहतर और अच्छा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ पसंद बादशाह कायम कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही समझ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पर ज़िंदा रख। अल्लाह जब हमारे खात्मे का वक्त आए तो ईमान की हालत में हमारा खात्मा हो। आमीन व अलैना अल बलाग।